यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हम बना रहे हैं पाया चना। अच्छा, पाया भी आपको बताएंगे कैसे बनाना है और उसी में चने भी हम बनाएंगे साथ में, दोनों चीज़ें इंशाल्लाह शेयर होंगी। तो पाए बनाने के लिए या पाया चना बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो पाए हैं। तो मैंने बकरे के पाए लिए हैं 6 अदद और इसे हमने जो है ना क्या क्या चीज़ें डाली हैं इसके अंदर गौर से सुन लें, इसकी महक को दूर करने के लिए। अदरक लहसुन हमने चॉप करके डाला है, यानी कि कूट कर डाल दिया है। 10 अदद लहसुन डाले हैं, यानी कूट कर, और तकरीबन 5 से 6 इंच का टुकड़ा अदरक का डाला है। दालचीनी जो है वो तकरीबन 4-5 डंडियाँ वो डाली हैं। बड़ी इलायची 4-5 डाली है इसके अंदर, और इसके साथ लौंग जो है वो 4-5 अदद डाला है। और इसे हमने धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, ये जब पक जाए और पाए जब गल जाएं तो इसको आपने छान लेना है। छानने के बाद आपके पास यखनी अलग हो जाएगी और पाए अलग हो जाएंगे, और बाकी जो मसाले हैं, गरम मसाले हैं, अदरक लहसुन वगैरह है, वो सब ज़ाया कर देना है। उसके बाद जो आपने मसाला बनाना है पाए बनाने के लिए, वो मसाला अभी मैं बनाऊंगा, तो वो मसाला अभी आप भी वैसे ही बनाएंगे। और बनाने के बाद आपने दोबारा से पाए को, यानी कि जो गले हुए पाए हैं उसको डाल के थोड़ा सा भून लेना है, और उसके बाद यखनी डालकर धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देना, ताकि मसाले भी पक जाएं और आपका काम भी हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया तरीक़ाकार पाए बनाने का। बड़े के पाए हों या छोटे के पाए हों, मैं ऐसी तरीके से बनाता हूँ। इससे क्या होता है कि इसकी महक ख़त्म हो जाती है गरम मसालों से और जो अदरक लहसुन से, और धीमी आंच पर इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं और छान लेते हैं बाद में। और इसके जो गरम मसाले वो ज़ाया कर देते हैं और अदरक लहसुन ज़ाया कर देते हैं, और सिर्फ पाए और यखनी को छान कर अलग कर लेते हैं। उसके बाद मसाला बनाते हैं, उसके अंदर दोबारा से पाए डालते हैं, हल्का सा भूनते हैं, उसके अंदर फिर दोबारा जो यखनी बची है वो हम उसमें शामिल करके धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, अब हम बना रहे हैं पाया चना। पाया चना बनाने के लिए जो तरीक़ाकार होगा वो भी तकरीबन मिलता जुलता ही है। पहले इसको, प्याज को हमने ब्राउन करना है, और उसके बाद इसमें साबुत गरम मसाले डालने हैं, और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर जो है ना बाकी चीज़ें डालकर इसको हमने बनाना है। यहाँ जो है प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, साथ में हम जब पूरी ब्राउन ना हो उससे पहले हमने इसमें लौंग, तेज़पत्ता 4-5 अदद और छोटी इलायची 4-5 अदद, ठीक है, 4-5 अदद लौंग, 4-5 अदद तेज़पत्ता और 4-5 अदद जो है छोटी वाली इलायची, ठीक है, वो हमने डाल दी ब्राउन होने से पहले ठीक है, प्याज को। और उसके बाद अब जो हमने तो शुरू में पाए का मैंने आपको बताया कि हमने सिर्फ पाए के अंदर अदरक लहसुन 6 इंच का टुकड़ा अदरक कूट कर डाल दिया, 8 से 10 अदद जो है लहसुन कूट कर डाल दिया, और दालचीनी के 5-6 टुकड़े डाल दिए, बड़ी इलायची डाल दी कूट कर, और उसके साथ जो है लौंग डाल दिया, और उसके बाद इसको बॉईल कर लिया। तो भूना नहीं है ना, तो भूनने वाला सेक्शन जो है वो अब होगा जब ये थोड़ा गल चुका हो। इसके बाद उसको छान लिया, सारे मसाले ज़ाया कर दिए, सिर्फ यखनी अलग कर ली और जो पाए थे वो हमने अलग कर लिए। अब जो यहाँ पर हल्की लाइट ब्राउन प्याज और साबुत गरम मसाले, इससे इसकी जो हीक होती है, जो महक होती है, उसको दूर करने का जो स्टेप है वो पाए बनाते वक्त भी और चना पाया बनाते वक्त भी ये वाला स्टेप आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो बस अब मैं इसमें ये पाए डाल दिए मैंने, ठीक है, और थोड़ा सा इसको हमने भून लेना है ताकि इसके अंदर गरम मसालों की खुशबू भी आ जाए और ये प्याज की खुशबू भी, दोनों चीज़ें इसके अंदर आ जाए। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमने इसमें बाकी जो मसाले हैं, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हमने 1 खाने का चम्मच ऐड कर दिया, हल्दी जो है ये आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, और नमक हस्बे ज़रूरत हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, और इसके बाद आपने फिर दोबारा से इसे हल्का सा भून लिया। कोशिश करें लकड़ी के चमचे से, नॉन स्टिक पैन हो तो लकड़ी का चमचा इस्तेमाल किया करें, तो आपके इतने महंगे जो बर्तन होते हैं ना वो ख़राब ना हो। ठीक है, अब मैं इसमें लगा रहा हूँ ढकना। ठीक है,
ताकि ये थोड़ी देर मसाले और इसमें जो है ना पाए बिल्कुल सादे हैं, तो पाए के अंदर सारा मसाला जो है वो चला भी जाए और खुशबू भी आ जाए इसकी। थोड़ा सा भून लिया इसमें हमने मसालों को, और इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया चने, और ये मेरे पास दही है, ये 1 कप दही भी शामिल कर दिया। अब इसको दोबारा से हमने थोड़ा सा, ये देख रहे हैं आप किस तरह से ये चने बॉइल्ड हुए हैं हमारे, और बहुत ही अच्छे कलर में ये आपका जो है ना पाया चना जो है वो तैयार होगा। और ऐसा ज़बरदस्त बनता है ये कि आप इसको सुबह नाश्ते में जो है ना रोटी के साथ, नान के साथ। अब इसका एक स्टेप और होगा, वो क्या है कि ये जो दही हमने डाला है ये पक जाए, ठीक है, ये कच्चा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यखनी मेरे पास जो बची हुई है वो रखी हुई है, ये देख लें यहाँ पर, ठीक है। इसको मैंने आखिर में डालना है, लेकिन दही जब तक कच्चा है उस वक्त नहीं डालना है, इसको पकने देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ऐड करना है, ठीक है। चलें जी, ये चला गया पकने के लिए। यहाँ पर हमारे पास जो है दही हमने डाला था, ये देखें कलर, दही जो है हमारा, इसका कच्चापन जो है वो दूर हो चुका। अब मैं आखिर में आपके सामने, सारा मैंने आपके सामने प्रोसेस किया, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपके सामने नहीं की है। प्लीज़ इसको फॉलो करें बिल्कुल लाजमी, और ताकि आपका खाना बिल्कुल इसी कलर में तैयार होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैंने ये जो यखनी थी पाई की वो मैंने इसमें ऐड कर दी, ठीक है। अब आप देख लें, और इसे हम छोड़ देंगे धीमी आंच पे पकने के लिए। चना पाया, थोड़ी सी ग्रेवी लाजमी होनी चाहिए ताकि नान डुबो डुबो के खाने का डुबो डुबो के नान खाने का मज़ा ही। कुछ लोग इसमें ना रोटियां तोड़कर इसमें भिगो देते हैं और उसके बाद चमचे से खाते हैं, वो भी एक तरीका है हमारे ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग लोगों का, ठीक है। इसको दरमियानी आंच पे पकने के लिए छोड़ दें। बेहतरीन तैयार है बिल्कुल, ठीक है जी। और इसे हम डिश आउट करने लगे हैं थोड़ी सी ग्रेवी के साथ ना, ठीक है। और इसे आपने सर्व कर देना है, और कुछ लवाजमात अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं इसमें, ठीक है, और ना चाहें तो ना डालें। मैं इसमें क्या करता हूं कि आखिर में हल्का सा गरम मसाला, ताज़ा ताज़ा फ्रेश वाला गरम मसाला जो ख़ुद बनाते हैं, थोड़ा सा नींबू, थोड़ी सी मिर्चें, अदरक और थोड़ा सा धनिया, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है आप कैसे बना। अभी देखिएगा इसका कलर जब ऊपर आएगा बिल्कुल पाए का जो ओरिजिनल कलर होता है वो आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है, बेहतरीन सा।